हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा, जो अच्छे जो समझदार हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े लिखे भी कैंडिडेट हैं जो मूर्ख की तरह बातें करते हैं। जैसे मैं कभी भी अच्छे सजेशन दूंगा कि भाई आप लोग जो भी प्रैक्टिशनर है, या तो आप एक्टिव हो जाइए या बीटीएससी एक्टिव हो जाएगा, तभी जाके बहाली क्लियर होगा। तो कुछ ऐसे मतलब पढ़े लिखे मूर्ख की तरह बातें करते हैं ना, बोलते हैं कि तू ज्ञानी है, कुछ आता पता नहीं है, बीटीएससी चाह लेगा, सरकार चाह लेगी तो सारा कुछ हो जाएगा। उनको अभी इतना जानकारी नहीं है कि सबसे सरकार से भी ऊपर जो है कानून होता है, और उस कानून का जो रखवाला है वह कोर्ट होता है नियम को पालन कराने के लिए। ठीक है, एक बार मैटर कोर्ट में चला जाए, वो भी हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट से ऊपर बस एक सुप्रीम कोर्ट होता है। तो जब मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट का हस्तक्षेप है, जब वहाँ से जब तक आप परमिशन नहीं लेंगे तब तक कुछ होना जाना है नहीं। तो कुछ लोग मूर्ख की तरह बातें करते हैं, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा तेज मैं ही हूँ और सबसे ज्ञानी मैं ही हूँ, और वो हमको आके बोलते हैं तुमको जज बन जाना चाहिए, ज्ञानी हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। और ये सब कुछ नहीं है, जब सरकार बीटीएससी चाह लेगी हो जाएगा। ठीक है, तो बेगर कोर्ट से परमिशन लिए हुए वो उनका इतना जो है मतलब अंदर से साहस है कि कोर्ट के अगेंस्ट जाकर जो है बीटीएससी कर लेगा, इतना पावर है। बात समझ गए ना। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं। मैं उनको बता दूं, आंखें खोलने के लिए, अगर उस ज्ञानी भाई लोग को जो भी है नहीं पता है तो उनको पता होना चाहिए इसी बीटीएससी के बहाली, यही बीटीएससी के बहाली लैब टेक्नीशियन का जो बहाली आ रखा था, वह बहाली क्यों फंस गया, न उसका एग्जाम हुआ न कुछ हुआ, क्यों फंस गया वो मैटर कोर्ट में चला गया। कोर्ट में चला गया, मामला फंस गया, जहां सबका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, स्कोर कार्ड आ चुका है, उसका कुछ नहीं हुआ, फंस गया ना। कोर्ट में जाने के बाद एक कोर्ट के पावर था, ठीक है, कि अगर कोई गया अपने पक्ष को लेकर तो हिम्मत हुआ बीटीएससी को कि सारा चीज करवा देने के लिए, तो मूर्खता बात इतना ही करना चाहिए। फार्मेसी के बहाली है, फार्मेसी के बहाली इतना डिले क्यों हो गया 2473 का, उस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। किसी का हिम्मत हुआ बीटीएससी या सरकार को उस पर अपना एक्शन लेकर प्रोसेस करते रहना। बात समझिए। बीटीएससी का अन्य इंजीनियरिंग वाला सब भी बहाली था, उसमें भी जो है मामला कोर्ट में गया था, फंसा था कि नहीं। तो मुझसे ये कहना है कि जो लोग बहुत बड़े बड़े दिमाग लगाते हैं, तो भाई ये बीटीएससी वाला मैटर ही क्यों फंसता है। बीएसएससी का बहाली आता है, अन्य चयन एजेंसी के तरफ से भी बहाली आती है, ठीक है ना, हेल्थ सोसाइटी वाला बहाली आता है, वो सब कहाँ फंसता है, ये बीटीएससी वाला ही बहाली क्यों फंसता है, ये बीटीएससी वाला ही बहाली क्यों फंसता है। नर्स में भी खामियां था कि नहीं। उसके बाद जो है एक्सरे ओटी में भी जो है खामियां हैं कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तो आप पहले ही क्लियर कर दो कि ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। समझ गए ना। फार्मेसी में भी वैसा ही हुआ, लैब टेक्नीशियन में भी वैसा ही हुआ, एएनएम में भी वैसा ही केस हुआ। तो बीटीएससी का एक भी बहाली तो भाई क्लियर सही से होता नहीं है। हर चीज में वो ऐसा क्लू देते ही हैं कि लोग उस बेस पर कोर्ट चला जाए, ठीक है, और बहाली फंस गया ना। फार्मेसी का भी फंसा है। उसके बाद जो है मैं बात करूँ तो लैब टेक्नीशियन को तो पूरा फंस ही गया है, फंस गया ना। स्टाफ नर्स भी जो है मामला कोर्ट में है कि नहीं है। तो इतना सारा मामला कोर्ट में जाता है। इंजीनियरिंग का इससे पहले बहाली बीटीएससी का जो है कोर्ट में गया ही था। तो कुल मिला के बीटीएससी का जो भी बहाली क्राइटेरिया वो लोग सेट करते हैं बीटीएससी में, वह उतना क्लियर सेट नहीं करते हैं, जिससे किसी को आपत्ति नहीं हो। क्लियर सेट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि इंजीनियरिंग से लेकर, फार्मेसी से लेकर, लैब टेक्नीशियन से लेकर, नर्स से लेकर एएनएम तक सारे बहाली में जो है उनको कोर्ट के सामना करना पड़ता है बीटीएससी को। भाई जो लोग ज्ञानी बनते हैं, उठा के पहले हिस्ट्री देख लो। टेक्निकल बहाली बीटीएससी करता है ना। इससे पहले डिप्लोमा और बीटेक के बीच में केस हुआ था, जब इंजीनियरिंग के बहाली आया था बीटीएससी के तरफ से। तो फार्मेसी में केस हो रखा है, लैब टेक्नीशियन में केस हो रखा है, स्टाफ नर्स में केस हो रखा है, एएनएम में भी केस हो रखा है। तो जो ज्ञानी बनते हैं, लगता है कि नर्सिंग जीएनएम वाला सब जो है, या फिर आईएनसी बीएनआरसी वाला जो है केस किया है, प्रैक्टिशनर बना है, ये लोग सबसे बुर्बक है। तो ये एएनएम, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, लैब टेक्नीशियन सब के सब बुर्बक ही है। आप ही एक तेज बन गए हैं।
आपको एक नौकरी अगर सरकार दे दे आसानी से, तो आप बहुत अच्छा, बहुत खुश, और जो अपने हक के लिए चीज़ें मांग रहा है तो आपको बुरा लग जाता है कि कोई बाहर से पढ़ के आया है, मतलब वो खरीद कर आया है, और आप जो है यहाँ पे 7 लाख रुपया देकर आपको कुछ आता नहीं है तो आप बढ़िया हो गए। ये सब दोहरी नीति नहीं करनी चाहिए, यही समस्या है। नर्सिंग वाला जीएनएम वाला स्टूडेंट मतलब वो गलत है, लेकिन ये जो 4-4 5-5 बहाली में जो केस होता है और मामला जो है कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही कुछ होता है, किस में नहीं हुआ? डेंटल वाला में भी केस हुआ, एमओ डॉक्टर्स वाला में भी केस हुआ था, सब में भी केस हुआ था। तो बीटीएससी की एक भी बहाली, एक आध बहाली को छोड़कर बाकी सब बहाली में तो केस ही होता है, पेटिशन ही डलाता है। तो बीटीएससी को सोचना चाहिए कि मैं क्या ऐसा नोटिफिकेशन में देता हूँ, क्या फंसा देता हूँ कि हर चीज़ पर जो है पेटिशन डाला जाता है। तो जब तक क्लियर आप अपने आप को नहीं रखेंगे चीज़ें को, तो फंसेगा ही मामला। और उसमें से कुछ स्टूडेंट अपने आप को काबिल समझते हैं, ज्ञानवान समझते हैं कि कोई अगर कोर्ट गया तो उसको लगते हैं कि वो नहीं पास किया है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है, दिस नहीं डाइट नहीं किया है, और उस पर हम जैसे लोग अगर अपना रिएक्ट करें, बोले, तो उनको लगता है कि ये भी उसी कैटेगरी का है। मैं हकीकत का सपोर्ट करता हूँ। अगर बीटीएससी इतनी साफ सुथरा तरीके से बहाली अगर लाती, तो 1-2 बहाली को छोड़कर, कौन बहाली मैंने गिनाया, इंजीनियरिंग हो गया, एएनएम हो गया, फार्मेसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ठीक है ना, सारे बहाली में तो केस ही हुआ, सारे लैब टेक्नीशियन वगैरह, स्टाफ नर्स में भी, सब में, डॉक्टर्स वाला में भी केस हुआ था रजिस्ट्रेशन को लेकर। तो सब में तो ही पेटिशन ही डलाता है, और जब ऑर्डर आता है तो इनको चेंज करना पड़ता है। तो भाई पहले से ही क्यों नहीं आप उस तरीके से आप करके चलते हैं ताकि कोर्ट लोग ना जाए और बहाली जल्दी क्लियर हो जाए। जो मेरे बात से सहमत है शेयर कीजिए, और ऐसे ऐसे पढ़े हुए मूर्ख लोगों को समझाना जो है किसी के भी बस की बात नहीं है। वो आएंगे 2-4 बात बोलेंगे ही और जाएंगे ही अपने आत्मा को शांति करने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।